వంశీధారి ప్రభునా కరెక్ట్. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha
जीवनधारी जय रामादय कुंज बिहारी यशोदानन्दन यमुना तीरवनचारी पावन हरि
नाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महाबलन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुमन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमो। सर्वप्रथम मैं उन भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ जिनकी पूजा आराधना उपासना बड़े बड़े देवतागण जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्रचंद्र, वरुण, वायु, अग्नि सब लोग करते हैं। जिनकी गुणगान सब वेद पुराण उपनिषद भी अनेक मधुर गीतों में करते हैं। और जिनके ऊपर वन में ध्यान मुद्रा में बैठकर अनेक योगी लोग भगवान को अंतर्यामी के रूप में, वासुदेव के रूप में जिनके ऊपर ध्यान लगाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम अर्पित करते हैं। इधर इकट्ठित श्रद्धालु सब भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। राधापति वंशीधर प्रभु के इस प्रीचिंग सेंटर में मैंने सुना है कि बहुत सालों से आप लोगों की कार्यक्रम चलता आया है, बहुत सुंदर कार्यक्रम। मेरे प्रिय मित्र श्रीमान आश्रय गौरांग प्रभु बहुत सालों से
इस कार्यक्रम के बारे में मुझे भी बोलते थे। मैं पहली बार आया हूँ इधर, इतने बड़े मात्रा में भक्तों को देखकर बहुत आनंद आया। और ये आवाज़ आप लोगों को सच सुनाई दे रहा है क्या? पीछे भी वॉल्यूम ठीक है? थोड़ा कम है ना? बड़ा कुछ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण शरणं समस्त जगतां, कृष्णं विना का गतिः, कृष्णेन प्रतिहन्यते कलिमलं, कृष्णाय कार्यं नमः। कृष्णात्रस्यति कालभीमभुजगो, कृष्णस्य सर्वं वशे, कृष्णे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो कृष्ण तुम्हेव आश्रयः। इस सुंदर श्लोक में ऐसे बताया गया कि श्री कृष्ण शरणम समस्त जगतां, सारे भौतिक आध्यात्मिक जगत भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में ही आश्रित हैं। भगवान ही उनके उद्गम स्थान है, भगवान ही उनके लिए आश्रय है। और कृष्णम बिना का गति ही, कृष्ण के श्री चरणों को छोड़कर एक जीव के लिए और क्या गति हो सकता है? अगर कोई स्वर्ग में जाएगा, उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वो नीचे वापस लौट आएगा। अगर कोई ब्रह्म ज्योति में भी लीन होकर शांति प्राप्त करना चाहता हो कोई व्यक्ति, वो भी भगवान के मुखारविंद की खूबसूरती नहीं देख पाएगा, और क्रियाशील जीव होने के कारण वो भी वापस लौट आ जाएगा इस दुनिया में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति मार्ग में जुड़कर भगवान कृष्ण की सानिध्यता को प्राप्त करता है, सेवा को प्राप्त करता है, तो उससे बढ़कर कोई गति नहीं है जीव के लिए। कृष्णम बिना का गति ही, ऐसे बताते हैं। कृष्णेन प्रतिहन्यते कलिमलम, कृष्णाय कार्यम नमः। कृष्ण के नाम मात्र जप करने से एक इंसान सब तरह के पापों से मुक्त होकर उसके लिए वैकुंठ द्वार खुल जाती है। देखिए उनके नाम की महिमा देखिए। पुणे में एक बहुत बड़े धनी लोगों का एक कॉलोनी था। उधर मैं गया था किसी को मिलने के लिए। एक व्यक्ति के घर में कुछ कार्यक्रम था, तो लेकिन वॉचमैन छोड़ नहीं रहा था अंदर। देखा कोई भगोड़े कपड़े पहन कर आए हैं, अंदर जाकर डोनेशन मांगेगा किसी से, तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने डायरी को निकाला, उसको उनका नाम दिखाया उनका, और घर का नंबर भी लिखा था उसमें। फ़ोन नंबर नहीं था मेरे पास, सिर्फ नाम था, घर का नंबर था। दिखाया मैंने, तुरंत गेट खुल गया। वो समझ गया कि नाम सही है, नंबर भी सही है, खुल गया। तो अंदर जाते जाते मेरे मन में एक ऐसे विचार उठा, ऐसे कोई धनी व्यक्ति के नाम लेने से एक बहुत बड़े कॉलोनी का दरवाजा गेट खुल जाता है, अगर भगवान के नाम लेंगे तो वैकुंठ का द्वार खुल जाएगा। इस तरह बताते हैं, कृष्णेन प्रतिहन्यते कलिमलम, कृष्णाय कार्यम नमः। भगवान के नाम की महिमा इतना है कि सब सारे हृदय के गंदगी को मिटा देता है। साथ साथ बताते हैं, कृष्णाय कार्यम नमः, मैं कृष्ण के सुंदर लीला चेष्टाओं को नमन करता हूँ। कारण क्या है? इस दुनिया में हम लोगों का अनुभव है कि अगर दो लोग आपके पास आते हो कुछ नीति के संबंध में, एक बोलता है मैंने ऐसे किया, तुम बताओ मैं सही हूँ वो सही है, तो अगर आप निष्कर्ष पर पहुँच जाते हो, एक व्यक्ति आपसे खुश होता है, दूसरा व्यक्ति नाराज हो जाता है। वो बोलेगा कि अरे उसके पक्ष ले लिया आपने, इसलिए हम आपसे नाखुश हैं, ऐसे बोलेगा। इसलिए इस दुनिया में दुश्मनी होता है, और एक बार अगर कोई दुश्मन हो चुका तो उसको हमारी लाइन में लाना, उसके साथ मैत्री जोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है इस दुनिया में। लेकिन भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान के कार्य से किसी को नुकसान नहीं, सब जीवों को ही भलाई है, ऐसे भागवत में बताया गया है। जिस तरह जब कालिया नाग आ पहुंचा वृंदावन में, यमुना में जाकर आश्रय ले लिया उसने, सारे यमुना के पानी को दूषित कर दिया, आप लोग जानते हो ना। तो उस पानी को पीकर अनेक गोप बालक मृत होकर पड़े थे वो किनारे में। जो कृष्ण के भी माता पिता और बाकी सब गोप गोपियाँ, गाय बछड़े सब रोते हुए आ पहुँचे उधर किनारे में।
यमुना के। उस समय कृष्ण ने देखा, माहौल देखा, क्या इतना खराब कर दिया इसने, कालिया ने। तुरंत भगवान पानी में कूद पड़े। उसके बाद अद्भुत लीलाएं हुई पानी में, आप लोग जानते हो। भगवान नृत्य किया कालिया के ऊपर। तो उसके बाद इतना तोड़ फोड़ कर दिया भगवान ने, उनके सर भी थोड़ा क्रैक हो गया है कालिया का, और जबड़े भी टूट फूट गए, खून निकलने लगा, मुंह से इतना धुआं निकला, खून निकला, विष निकला, सब वो लगभग मर ही गया। वो मरा नहीं लेकिन मरने ही वाला था ऐसे। उस समय नागपति आकर भगवान से विनती की, अभी हमारा पति शरण में जा गए, अभी चला गया, शरण में आ गया आपके, छोड़ दीजिए उसको, जिंदा छोड़िए। ऐसे उन्होंने विनती किया, भगवान ने छोड़ दिया उनको। जब भगवान पानी से बाहर निकले, कालिया इतना दुखित था, दर्ददायक था शरीर। आप सोच सकते हैं कृष्ण के ऊपर कितना क्रोध होगा उसका, लेकिन क्रोध नहीं हुआ उसका, नम्र बन गया था उस समय। तो भगवान ने कालिया को बोला, हे कालिया, तुमने मेरे भक्तों को इतना सताया, तुम्हारे जहरीला पानी पीकर मेरे गोपाल मर गए, और इसलिए मुझे दंड देना पड़ा तुमको। देखो मेरे माँ यशोदा, नंद बाबा कैसे रो रहे हैं वो लोग, तुमने सब उनको रुलाया तुमने, इसलिए मैंने दंड दिया। परवाह मत करो, मैं सब ठीक ठाक कर दूँगा तुम्हारा। तो अपने हाथ से भगवान ने उसके शरीर को स्पर्श किया, जिधर भी टूटे फूटे थे, जिधर भगवान ने स्पर्श किया उधर तुरंत रिपेयर हो गया उसका। अगर हमारा कुछ घाव हो जाता है तो ऑइंटमेंट लगाते हैं हम लोग, करेक्ट ना? एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रोमाइसिन, माइसिन मतलब मेरा पाप है, मेरा पाप का ही कुछ नतीजा निकलता है। लेकिन ऑइंटमेंट लगाने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो 3-4 दिन में ठीक होता है। लेकिन भगवान इतने महान व्यक्ति हैं, स्पर्श करने मात्र से वो ठीक हो गया, वो उसी तत्क्षण ठीक हो गया उसका। तब कालिया बहुत खुश हो गया, देखा कि मेरे घाव भी चले गए, दर्द भी चला गया, दर्द भी नहीं, बहुत सुखी हो गया कालिया। तो भगवान के मीठे बात सुनकर, भगवान के कर स्पर्श से कालिया ठीक होने के बाद भगवान को नमन किया। और कालिया ने बोला, हे भगवान, आप मुझे इधर से बाहर निकलने के लिए आदेश दिया है आपने, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन जब भी मेरी ज़रूरत पड़े आप बुलाइए, मैं वृंदावन में आ जाऊंगा। आपका और आप बाकी सब गोपालन को मेरे पीठ में बिठाकर पूरा आपको सवारी में लेके जाऊंगा मैं। ऐसे बोलकर कालिया निकल गया, खुशी से निकल गया कालिया भी। और यमुना भी खुश हो गई, क्यों? क्योंकि कालिया निकलने के बाद दूषित पानी को भगवान ने निर्मल बना दिया। गोप बाल भी खुश हो गए, क्योंकि मृत पड़े थे, लेकिन भगवान की दृष्टिपात मात्र से वो लोग जग गए तुरंत। एक क्षण मात्र में भगवान ने उठा दिया उनको। देखिए भगवान की आंखें अमृत वर्षा करती हैं, उनके कोमल आंखों की दृष्टिपात मात्र से गोपाल सब जग गए। और गाय बछड़े, गोप गोपियाँ, यशोदा नंदा, वो भी लोग खुश हो गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण को जिंदा पाया उन लोगों ने। पहले तो बहुत डरी थी सब सोच रहे थे कि कृष्ण को मार देगा कालिया, लेकिन कालिया के ऊपर नृत्य करके सबको खुश किया भगवान ने, सबको खुश किया। ऐसे आप देख सकते हैं, इस तरह भगवान कृष्ण ने किसी को दुखित किया क्या इस लीला से? एक भी व्यक्ति कोई नहीं, सबको सुखी किया भगवान ने। इसका मतलब है भगवान के लीला में, भगवान के कार्य ऐसे होते हैं कि किसी को नुकसान नहीं उनकी लीला में। आप लोग वामन देव का लीला जानते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि वामन देव एक ब्राह्मण के रूप में आया, छोटे हाथ में एक छतरी लेकर आया था, 3 पाँव मांगा, लेकिन वो 3 पाँव में ऊपर के नीचे के लोगों को 2 पाँव में माप लिया। तीसरे पाँव रखने के लिए जगह नहीं था। उसने बलि को बोला, बलि तुमने धोखा दे दिया मुझे, तुमने बोला कि 3 पाँव दोगे, अभी तीसरा स्थान में किधर रखूं? तब बलि सोचा अपने मन ही मन, हालांकि भगवान ने सब कुछ ले लिया मेरे से, लेकिन प्रभु ही सबके लिए स्वतंत्र हैं, सब कुछ उन्होंने दिया, उन्होंने लिया। तो मैं प्रहलाद महाराज की पदचिन्हों में चलते हुए मैं प्रभु के श्री चरणों में आश्रित हो जाऊंगा, मैं आत्मनिवेदन कर दूंगा अपने आप को। इस तरह सोचकर उन्होंने भगवान को बोला कि आप अपने श्री चरण को मेरे सर के ऊपर रखिए। तब भगवान बहुत खुश हुए बलि से। बलि को उन्होंने बोला, बलि तुम्हारे प्रेम से मुझे जीत लिया, इसलिए जो राज्य को तुमसे मैंने छीन लिया अभी उसको वापस कर दूंगा,
अगले बार तुम जब इंद्र बनोगे, तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इंद्र बनोगे आगे जाकर, साथ साथ अभी तुमको सुतल लोक का एक राजा बनाता हूँ और मैं तुम्हारे सुतल लोक में द्वारपाल बनकर रहूँगा। मैं हर दिन सुबह तुमको दर्शन मिलेगा मेरा। ऐसे भगवान ने उनको 3 वरदान दिए। तो इस तरह बलि महाराज को, साथ साथ बलि महाराज के नाम को भगवान ने 12 महाजनों में लिस्ट में ऐड कर दिया। मालूम है ना आपको? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलि, वाया, सकीर, वाया। बलि का नाम भी भगवान ने उधर 12 महाजनों में उनका लिस्ट में नाम ऐड कर दिया। देखिए कितना बलि के लिए भगवान ने नुकसान क्या भलाई किया बताइए? बड़े भलाई किया उनका, महाजन बना दिया। प्रहलाद महाराज के साथ उनका भी नाम जोड़ दिया उधर। एक असुर कुल में जन्मा था ये बलि महाराज, उनको शुद्ध भक्त बना दिया भगवान ने। तो भगवान के कार्यों से किसी को नुकसान नहीं है, इसलिए बोलते हैं कृष्णाय कार्यम नमः। ऐसे भगवान कृष्ण के कार्यों को मैं नमन करता हूँ। और आगे बताते हैं कृष्णात्रस्यते काल अभीपम भुजगो कृष्ण से सर्वम विषेद। एक काल उरग का मतलब सर्प है, सबके पीछे पड़ा है वो सर्प। अगर किसी का 25 साल हो गया तो वो सर्प हमें पांव तक पकड़ लिया नीचे से। अगर 50 हो गया तो आधा निगल लिया वो सर्प ने। अगर 75 हो गया तो इतना निगल लिया, सिर्फ सर बचा बाहर। अगर 100 साल हो गया किसी का, पूरा निगल लेता वो काला सर्प। काला सर्प सब जीवों को निगल रहा है पीछे से। तो कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं इसको। लेकिन कोई भी इंसान डरता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वयस हो गया, उम्र हो गया, 90 हो गया उसका, अभी मृत्युशैया में लेटा है वो। अभी डॉक्टर आकर आते हैं उसको देखने के लिए, चेक करते हैं और उस व्यक्ति के बेटा बेटे को बोलते हैं डॉक्टर, ऐसे कुछ बोलते हैं। और डॉक्टर जाने के बाद वो बुढ़ा पूछता है बेटा बेटी को, क्या बोला डॉक्टर ने, मेरा ठीक हो जाएगा ना मेरा? और वो लोग एक दूसरे को देखते हैं, तभी रो पड़ता है वो, क्या बोला, मर जाऊंगा क्या, ऐसे पूछता है। देखा आपने? वो 90 होने के बाद भी उसको मरने की इच्छा नहीं है। आप देखेंगे इस दुनिया में हर इंसान रहना चाहता है, डरता है मृत्यु से। लेकिन अगर कोई कृष्ण के भक्त बनेगा वो डरेगा नहीं, वो डर से ऊपर उठ जाएंगे वो। तमोपयातम प्रदीयन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टस्कुह कस्तक्षको वा दशत्फलं गायत विष्णुगाथा। इसे एक श्लोक है भागवत में। परीक्षित महाराज बोलता है, हालांकि मुझे 7 दिन में मेरे मृत्यु आने वाला है, परीक्षित ने बोला, लेकिन मुझे डर नहीं है। कारण क्या है? मैं गंगा के तट में बैठा हूँ, सब ऋषिमुनियों के साथ भक्तों के संग में बैठा हूँ, कृष्ण कथा सुन रहा हूँ। इससे और अच्छा माहौल किसको मिल सकता है? ऐसे भक्तों के संग में भगवान के कथा का श्रवण, नाम का स्मरण करते करते मैं शरीर त्यागूंगा, ज़रूर मैं भगवान के श्री चरण को प्राप्त कर लूँगा। ये साहस आ गया उनमें, इसलिए लेश मात्र भी उनको डर नहीं था। उनको प्रहलाद महाराज भी डरा नहीं, अम्बरीश महाराज भी निडर हो गए, परीक्षित भी निडर हो गया। इस तरह बताया गया कृष्णात्रस्य काल भीम भुजगो कृष्णस्य सर्वम वशेत। सब सारे दुनिया कृष्ण के वश में है, ऐसे बताते हैं। इसके संबंध में भीष्म पितामह के एक श्लोक में बोलते हैं कि आसमान, चंद्रमा, सूर्य, तारे, धरती, समुद्र, हवा और मनुष्य, जानवर, जलचर, पंछियाँ और गंधर्व, यक्ष, उरग और किन्नर, विद्याधर, इस तरह सब तरह के लोग कृष्ण के वश में हैं। ऐसे एक श्लोक में बताते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम में आता है श्लोक, द्यौस चंद्रर्क नक्षत्र कम दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विदृतानि महात्मनः। बताते हैं जगत वशे, सारे जगत कृष्ण के वश में है। कृष्ण से चराचरम, ये सारे चराचर कृष्ण के वश में है, ऐसे बताते हैं। तो कृष्ण जब हाथ हिलाते हैं तब प्रकृति काम करती है। आप देखेंगे चिड़िया उड़ते हैं, समुद्र में लहरें उठते हैं, जानवर चलते हैं फिरते हैं, मनुष्य भी अपना काम कर पाता है, हवा बहता है, सूर्य ताप देता है, बादल बारिश बरसती है, धान्य उगता है, फूल खिल उठता है, फल पकते हैं, सब होता है कृष्ण के दृष्टिपात से, उनके आदेश से। इसलिए बताया गया कृष्ण से सर्वम वशेत। आगे बताते हैं
कृष्णे भक्ति अखंडिता भवतु में, मेरे हृदय में कृष्ण के लिए अखंडित भक्ति हो। इसका मतलब क्या है, हमारी भक्ति में किसी भी तरह का रुकावट ना आए। जैसे कुंती महारानी भी यही बताती है कि हे भगवान, मेरी भक्ति तेज से बहने वाली एक गंगा के प्रवाह के समान हो, ताकि इधर से जब तक गंगा समुद्र तक नहीं पहुंचती, बीच में अगर कुछ पेड़ गिर गया तो ऊपर से जाएगी, तो नीचे से जाएगी, अगर पत्थर आ गया तो बाजू में चली जाएगी ऐसे। तो ये में अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम बुद्वहतात अर्धा गंगे वौघम उदन्वती, ऐसे बताती है। इस तरह ये कृष्णा मेरी भक्ति अखंडित हो, किसी भी कारणवश कुछ समस्या हो गया करके हम भक्ति छूट न जाए, भक्ति में रुकावट ना आए, ऐसी प्रार्थना है। कृष्णे भक्ति अखंडिता भवतु में, भो कृष्ण त्वमेव आश्रय, हे कृष्ण मैं आपके श्री चरणों में आश्रय लेता हूँ। इस तरह की प्रार्थना है, ये सुंदर प्रार्थना। तो भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में जब अवतरित होकर आते हैं, वो अलौकिक लीला भी करते हैं, लौकिक लीला भी करते हैं भगवान। आपको पढ़ने को मिलता है भागवत में, है ना। तो मैं अभी एक लीला बताऊंगा, आप लोग बताएंगे ये क्या लौकिक हुआ नहीं तो अलौकिक हुआ, ठीक है? सब लोग तैयार हैं? अभी गोचारण लीला, जंगल में गाय बछड़ों को लेके जाना, ये क्या लौकिक है अलौकिक है? लौकिक है, क्योंकि हम भी कर सकते हैं ना। क्या आप गायों को लेके नहीं जा सकते हो? कोई भी इंसान भी कर सकता है ना, ऐसे। इसी तरह माखन की चोरी करना लौकिक है, करेक्ट है ना। कोई भी बच्चा कर लेगा, छोटे बच्चे को पूछे वो भी कर लेगा, उसको बोलो पड़ोस में जाकर माखन चोरी कर लेके आओ, कोई भी कर सकता है। दावानल को पीना अलौकिक है। मुंह खोलकर माँ यशोदा को दिखाना नहीं, मुंह खोलकर दिखाना आसान है, वो अलौकिक है। लेकिन मुंह के अंदर सारे ब्रह्मांड को दिखाना वो अलौकिक है। क्योंकि हम भी अनेक माताएं बच्चे को बोलते हैं मुंह खोलो, बोलते तो खोलते हैं ना, खोलना आसान है, लेकिन ब्रह्मांड दिखाना वो अलौकिक है, करेक्ट है ना। विश्वरूप दर्शन अलौकिक है, करेक्ट है ना। भगवान दिखाते हैं अर्जुन को 11वें स्कंद में दिखाते हैं, 11वें अध्याय में। तो इस तरह दोनों लीला करते हैं भगवान। क्यों करते हैं दोनों तरीके की लीला, मैं आपको बताऊंगा भागवत से ही। सब लोग पीछे बोलिए। अनुग्रहाय भक्तानां देहं मानुष्यमास्थितः वदते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में मनुष्य जैसे चेष्टाएं करते हैं। भगवान मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य जैसे चेष्टाएं करते हैं। हाँ, भागवत में पढ़ने को मिलता है आपको ये शब्द। एक बार जरासंध कृष्ण के पीछे पड़ा, अपने रथ के ऊपर सवार होकर। देखा कि कृष्ण बलराम 17 बार कृष्ण ने उसको पराजित किया। वो हताश हो चुका था, उसको लगा कि मैं मर ही जाना चाहिए। ऐसे इंसान कौन जिंदा रह सकता है इस दुनिया में जिसको 17 बार भगवान ने पराजित किया। लेकिन भगवान ने 17 बार क्यों नहीं मारा उसको, आपको मालूम है? कारण मालूम है आपको? 17 बार है, हाँ, क्या कारण है? करेक्ट यार, तारे बजाए, सही बोला है। ऐसे उन्होंने बोला कि भगवान की योजना थी कि ये असुर में सबसे बड़ा बलशाली है। हर बार क्या करता है, अनेक असुरों को इकट्ठित करके लेकर आता है और भगवान को काम को आसान कर देता हो। क्योंकि भगवान बाकी सब असुरों को मार देंगे, इसको छोड़ेंगे ताकि जाकर कलेक्ट करके लेकर आएगा, है ना। जैसे भक्त लोग क्या करते हैं, बाकी लोगों को इकट्ठित करते हैं, प्रोग्राम में लेकर आते हैं, सबको भगवत धाम गोलोक धाम लेके जाते हैं, है ना। ये इस तरह ये क्या करता था, ये असुरों का पथ में था ना, इसलिए असुरों को इकट्ठित करता था। इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अभी तोते तोतों के साथ उड़ते हैं, कुत्ते कुत्तों के साथ रहते हैं, देखा आपने? ऐसे कौवे कौवे के साथ रहते हैं। तो भक्तों को किसी साथ रहना चाहिए? हाँ, तो भक्तों के साथ रहेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे। हाँ, इस तरह असुर लोग किसके साथ रहते हैं? हाँ, असुरों के साथ। इसलिए भगवान को मालूम था कि इसको छोड़ूंगा तो और इकट्ठित करके लेकर आएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा, जैसे उन्होंने बताया। 17 बार भगवान ने अनेक असुरों को वध करके छोड़ा। और 17वां बार क्या हुआ, भगवान के लिए खास काम आ गया उधर द्वारका में। रुक्मिणी जी की एक खत आया था, तो भगवान को उसको रिप्लाई करना था उसको। हाँ,
उसको जवाब लिखना था। तो भगवान ने सोचा कि अभी हम युद्ध नहीं करेंगे, अभी मूड में नहीं है युद्ध करने के मूड में, छोड़ दो अभी, निकल जाओ। उसके लिए उनका नाम क्या पड़ा, उनका नाम रणछोड़ राय। तो जब भगवान भाग रहे थे, उसका एक सुंदर वर्णन है भागवत में। पलायमानो तव दृष्ट्वा प्रहसन मागतः बलि, ऐसे एक श्लोक आता है। तब इन्होंने देखा, जरासंध ने देखा कि अरे देखो देखो, दो माधव लोग, दोनों को माधव नाम से पुकारते हैं, बोलते हैं कि माधवा, माधवऊ का मतलब है दो। दोनों, एक माधव कौन है, दो लोग, कृष्ण बलराम, दोनों भाग रहे थे ऐसे। और अच्छा उसको क्यों भाग रहे हैं लोग, उन्होंने चिल्लाया, हे रुक जाओ कायर बोला, लेकिन भगवान ने सुना उसके बाद, लेकिन रुका नहीं। उधर बताया गया है अभीतौ भीरु बीतवत, ऐसे बताया गया है। देखिए अभीतौ का मतलब क्या है संस्कृत में, भीत का मतलब है भयभीत होना। अभीतौ मीन्स हाँ निडर। अभीतौ भीरु, भीरु का मतलब क्या है, डरपोक। अभीतौ भीरु बीतवत का मतलब क्या है, बीतवत का मतलब मानो डर गया, ऐसे भाग रहे थे। जैसे कभी कभी अगर कोई छोटा बच्चा पिताजी के पीछे पड़ता है, पिताजी बच्चे से भागते हैं, देखा आपने कभी, तो बच्चों को देखते हैं ऐसे देख देख कर भागते हैं ऐसे, हैं देखा आपने, तो उससे बच्चे को बहुत आनंद आता है, करेक्ट है ना। मैं लाठी लेकर पीछे भाग रहा हूँ, पिताजी आगे भाग रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, असली में डरे हैं क्या, वो ड्रामा कर रहे हैं। भगवान भी ऐसे ही कर रहे थे। भगवान को कौन क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता कोई। भगवान को कोई डरा भी नहीं सकता, मार भी नहीं सकता। भगवान के शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके भगवान कभी पराजित होते नहीं किसी से भी। लेकिन अभीतौ वीरु बीतवत, बीतवत का मतलब ऐसे मानो डर गया, इससे भाग रहे थे भगवान। भक्त लोग इस तरह के सेक्शन पढ़ते हैं, भक्तों को बहुत आनंद आएगा, देखो भगवान क्या नाटक कर रहे हैं, देखो ऐसे हैं। तो लेकिन भगवान ऐसे दूर भागने के बाद चेलतुर बहुयोजनम बताया गया, बहुत दूर भागे भगवान। उसके बाद क्या किया, अगर आप लोग बहुत दूर भागते हो, कोई पीछे किया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप बहुत दूर भागने के बाद ऐसे संश्रांत, रेस्ट लेंगे, आराम करेंगे कि नहीं। भगवान ने कैसे आराम किया मालूम आपको, एक 90 मील का पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, इतना दूर भागने के बाद। कोई चढ़ सकता है ऐसे तुरंत, बहुत आपका श्वास ले रहे हैं जोर जोर से और आप ऊपर उठते हैं, ऊपर चढ़ गया ऐसे। उसका नाम का पर्वत का नाम था प्रवर्षण पर्वत। तो भगवान चढ़ने के बाद दोनों चढ़ गए ऊपर। जरासंध ने देखा कि उस पहाड़ में बहुत से पेड़ पौधे हैं। वो सोचे कि कहीं तो छुप गए दोनों भाई, मिल नहीं रहे हैं। उसने बुलाया अपने सब सैनिकों को, बोला कि पूरा केरोसिन राखेल डालो पूरा और आग जलाओ, क्योंकि अंदर कहीं भी हो ये लोग जिंदा मर जाएंगे, ऐसे सोचकर। तो कृष्ण बलराम ने देखा कि आग लगा रहा है, उतने ऊंचाई से कूद पड़े दोनों। पतित अधो भुवि ऐसा बताया गया, निपेत तुर अधो भुवि ऐसा बताया। जब कूद पड़ा है, मान लीजिए अगर कोई 90 मील दूर से नीचे कूदता हो तो क्या होगा, उसका हड्डी पसली हो जाएगा ना, हड्डी को गिन भी नहीं पाओगे आप। लेकिन ये दोनों कूदने के बाद क्या क्या मालूम है, एक अद्भुत घटना घटी। क्या है, कुछ अद्भुत नहीं, चले गए बस, ऐसे लिखा है अगले श्लोक में, दोनों चले गए द्वारका में, उतना ही लिखा है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि भगवान भगवान है। भगवान जो उनके शरीर किससे बनाया हुआ है, सच्चिदानंद से, सच्चिद आनंद। इसका मतलब है वो शरीर को कोई कैंची लेकर काट नहीं सकता, कोई उसको जला नहीं सकता, कोई भीगा नहीं सकता पानी से, कोई उसको सुखा नहीं सकता। वो दिव्य शरीर है। इसलिए हम बोलते हैं ना, ईश्वरः परमः सच्चिदानंद, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। अनादिकाल से भगवान थे, अनंत काल तक रहेंगे। उनका शरीर शाश्वत शरीर है, सच्चिदानंद स्वरूप है, कभी मरता नहीं, कभी कोई काट नहीं सकता उसको, कभी जला नहीं सकता, ऐसे शरीर है उनका, दिव्य शरीर है। ये प्रेम का ही स्वरूप है, भगवान का सुंदर स्वरूप है। तो इस तरह हमें भागवत पढ़ने से पता चलता है कि भगवान की मनुष्य जैसे लीला चेष्टाएं जो है ना,
भक्तों को सुख देने के लिए है। एक पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, छोटा श्लोक है, मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविधाः क्रियाः, ऐसे भगवान बताते हैं, मेरे भक्तों को आनंद देने के लिए मैं इस दुनिया में आकर मैं लीला करता हूँ। मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविधाः क्रियाः। तो इस तरह भगवान मनुष्य जैसे लीलाएं करते हैं, उससे भक्तों को बहुत आनंद होता है। लेकिन भगवान अपने स्वामित्व को भी दिखाते हैं, मैं कैसे ऐसे महान व्यक्ति हूँ। क्योंकि जो लोग नास्तिक लोग हैं वो लोग समझ जाएंगे कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। जैसे आप देखिए, भगवान ने एक बार दावा नल पिया, करेक्ट है ना, दावाग्नि जंगल में, एक मुंजा अटवी नाम के एक जंगल में गाय पहुंच गए थे, बहुत लंबे लंबे बांस थे उस जंगल में। भगवान अंदर जा, गाय सब अंदर जाकर घास खाने के लिए चले गए थे उधर। लेकिन चारों दिशाओं में से आग आने लगा। तब भगवान और गोपाल पहुँचे उधर। गोपाल चिंतित थे, गायों को कैसे बचाया जाए। भगवान उनको बोला सब आंख बंद कर लो, बोला भगवान ने। सब आंख बंद कर लिया। क्षण मात्र में भगवान ने क्या किया, एक क्षण मात्र में भगवान ने सारे आँख को निगल लिया, पी लिया। मालूम है ना आपको, क्योंकि भगवान ने बोला था आप सब लोग आंख बंद कर लो, वो लोग बंद भी कर दिया। मान लीजिए अगर चारों ओर आग आ रहा हो, हमको कोई बोलता आंख बंद कर लो, कोई करेगा? बोलेगा अरे आंख बंद तो जला कर राख बना देगा हमको। लेकिन उनका विश्वास पूरा था कृष्ण के ऊपर। आंख बंद कर दिया। आंख बंद करने के बाद उन्होंने लीलाओं को देखा, भगवान के सुंदर सुंदर पूर्व लीला जो की थी भगवान ने, वो सब स्मरण आने लगा उनको। और साथ साथ भगवान ने आग को भी निगल लिया। तब भगवान ने बोला आंख खोलो। आंख जब खोला, एकदम जंगल पहले जैसे हरियाली थी, कुछ नहीं हुआ था जंगल में। तो श्रीपाद राधा गोविंद महाराज, उनसे सुना मैंने एक बार, महाराज बता रहे थे कि ये जो आग निकला उधर, वो संसार दावानल है। ये संसार दावानल की मायावी दुनिया से लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं, चमक दमक से। तो भगवान ने बोला आंख बंद कर लो, मतलब इस चमक दमक से आंख बंद कर लो। इसका मतलब है उससे आकर्षित मत हो जाओ, ऐसे भगवान ने बोला। जो लोग भगवान के शब्द को मानकर आंख बंद कर लिया, उनको भगवान की सुंदर लीलाएं दृष्टिगोचर हुई, लीला देख पाए वो सब लोग। इस तरह जो लोग अपने मति को भौतिक दुनिया के इंद्रिय तृप्ति से हटाकर भागवत में रमना चालू करेंगे, वो लोगों को भगवान के सुंदर सुंदर लीला उनके हृदय में दृष्टिगोचर होगा। हाँ, साथ साथ क्योंकि उन लोगों ने भगवान के बात माना, इसलिए भगवान ने उनको संसार दावानल को मिटा दिया। तो हमारा भी संसार दावानल मिट जाएगा, यही बात है। हाँ, और हम भी भगवान के लीला में जुड़ जाएंगे, यही बात है। लेकिन एक गाथा में क्यों बोला आपको, एक दिन मैं ट्रेन में ऊपर बर्थ में प्रातः काल में उठ गया, 4 बजे उठकर मैं जप कर रहा था। तो मेरे बाजू में दूसरा बर्थ में जो आदमी सो रहा था, वो सुना कोई चाय बोलते हुए कोई आया, चाय को मांगा वो। तो नींद से अभी भी उठा था, उसका नींद पूरा टूटा में नहीं था उसका, लेकिन चाय पीने की लालसा था उसकी। तो चाय छोटा कप में देते हैं ना, वो ले लिया, ऐसा आधा खुला आंखों के साथ मुँह में रखा। इतना गर्म था वो, इतना धुआं निकल रहा था, देखा नहीं इसने, मुँह में रखते ही हाँ करके चिल्लाया, तो उल्टा गिर गया नीचे ऐसे। तो चाय वाले को बहुत डांटा इसने, अरे मुँह कितना गर्म दे दिया तुमने, मेरा ओंठ जल गया, ऐसे चिल्लाया, तुमको पैसा नहीं दूंगा, निकल जाओ इधर से। तो मैं जब देखा, मैं हंस रहा था। मैं क्यों हंस पड़ा, क्योंकि उसके पूर्व रात्रि को ही मैं दावानल पीने का लीला पढ़ा था मैंने। तब मुझे मन में विचार उठा कि अरे एक इंसान चाय का गर्मी को भी सहन नहीं कर पाता, लेकिन भगवान ने किसका सहन किया, भगवान ने अग्नि का। इसलिए भगवान है। कोई मनुष्य बोलेगा मैं भगवान हूँ, बोला अभी आग पीओ, अभी बोल सकते हैं ना, इतने बड़े आग को भगवान ने पी लिया, आप देख सकते हैं। तो अपने भगवत्ता का प्रदर्शन भगवान करते भी हैं इस दुनिया में, क्योंकि नास्तिक लोगों को निरूपण करने के लिए भगवान, जैसे विश्वरूप दर्शन भी दिखाया उन्होंने, अब मुख खोलकर भगवान ने पेट में ब्रह्मांड को भी दिखा दिया, करेक्ट है ना। कोई भी आपके साथ वाद विवाद करते हैं, तुरंत इन लीलाओं को बोल सकते हो आप उनको, करेक्ट है ना। एक बार
एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभु स्वामी जी, कृष्ण तो नाचते इतने गोपियों के साथ, हम क्यों नहीं नाच सकते? ऐसे उन्होंने पूछा। प्रभुपाद ने बोला कि देखो, कृष्ण नाच रहे थे गोपियों के साथ 8 वयस में, 8 उम्र में, लेकिन 7 उम्र जब था तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, और वो भी बाएं हाथ से, और बाएं हाथ से ही नहीं, बाएं हाथ के ये उंगली से ऐसे उठाया भगवान ने। हाँ, तो भगवान ने बोला तुमको कम से कम एक टेबल को उठाना पड़ेगा, तुमको ऐसे उठाओगे तो ये टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा आपका, डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा तुमको। और प्रभु जी बोले कि जब भगवान का 5.5 वयस था, उस समय भगवान ने कालिया के ऊपर नृत्य किया भगवान ने। तो हजारों फण था उसका, उन हजारों फणों में 100 फण एक प्रधान फण थे उनके। तो उसके ऊपर भगवान ने भरतनाट्यम किया, जैसे नाचते हैं ना भगवान है। तो नाचते समय भगवान एक फण से दूसरे फण में कूद मारते थे। जब एक फण उठता था उसके ऊपर ही कूद मारते थे, ऐसे अलग अलग फण उठ रहा था। अभी देखिए, कोई नृत्य करने वाली है कोई लड़की, उसको स्टेज एकदम प्लेटफॉर्म ठीक चाहिए ना, ऐसे अगर ऐसे स्टेज बदलता रहता तो कैसे नाचेगी वो? लेकिन भगवान आसानी से नाच पाए। ऊपर से फूल की वर्षा हुई, देवी देवता बहुत आनंदित हुए, गंधर्व लोग भी बहुत आनंदित हुए, बाज बजाने लगे वो लोग, है ना। तो उधर भी भगवान श्री कृष्ण नाचते समय अकेला नर्तक गुरु ऐसे बताया गया भगवान के बारे में। सारी दुनिया में ऐसे नृत्य करने वाले कोई नहीं है। तो उनके बारे में उधर बताया गया। उधर भगवान मुस्कुराते हुए नाच रहे थे। प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को बोला, देखो तुमको भी ऐसे कम से कम एक फण वाला सर्व के ऊपर नाचना पड़ेगा तुमको, लेकिन साथ साथ मुस्कुराना भी पड़ेगा तुमको, ऐसे बोला। तो आदमी समझ गया अभी, हम ये सब नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान की लीला का नकली कोई नहीं कर सकता। लोग उन लीलाओं का नकली करना चाहते हैं जो उनके लिए सुविधाजनक है, लेकिन पहले भगवत्ता को दिखाओ, पहले पूछना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ऐसे लीलाओं को भी करते हैं। भगवान कभी, आप देखेंगे कृष्ण को रोते हुए कभी नहीं पाएंगे। आप देखेंगे कुरुक्षेत्र रणभूमि में बताया गया है, प्रहसन्निव भारत। प्रहसन्निव भारत मतलब भगवान ने अर्जुन की आदेश को पालन किया। अर्जुन ने बोला कि सेने और उभी और मध्य रथम स्थापय में, ऐसे बोला उन्होंने, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कीजिए। टुक 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 भगवान लेकर गए, रोक दिया बीच में। तब भगवान ने क्या किया? कुछ नहीं बोले भगवान मुस्कुरा रहे थे। प्रहसन्निव भारत। क्यों? उनको मालूम था कि अभी रोने वाला है, पहले से मालूम उनको, लेकिन कुछ बोले नहीं है। तो भगवान को कुछ डर नहीं है। रणभूमि में भी मुस्कुरा रहे हैं, कालिया के ऊपर भी मुस्कुरा रहे हैं। और आप देखेंगे गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं। तो एक माता जी पेंटिंग बना रही थी कृष्ण की। उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी, हाथ में कितना मोटा बनाना पड़ेगा हाथ, क्योंकि कृष्ण उठा रहे हैं ना। प्रभुपाद जी बोले उसकी मोटे बनने की ज़रूरत नहीं भगवान को। जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, ऐसा वेट लिफ्टिंग करते हैं, लगता है कि उनका हाथ टूट ही जाएगा, है ना, ऐसा लगता है ना। बहुत मुश्किल होता है उनको। भगवान के लिए ऐसा नहीं, बहुत आसानी से। जैसे एक बच्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं, मशरूम को कुकुरमुत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता बोलते हैं। कुकुरमुत्ता को उठाता है ना बच्चा, ऐसे उठाया भगवान ने, ऐसे आसानी से। तो भगवान हमेशा मुस्कुराते हैं। अगर भगवान कभी रोते हुए आपने पाया, वो भी एक लीला है। कब हुआ मालूम है आपको? एक बार दाऊदिल्ला में माँ यशोदा के समक्ष लीला के लिए भगवान ने रोया ऐसे। दूसरी बार ऐसे हुआ कि जब सत्यभामा की पिताजी मर गए थे, सत्यराजित, तो सत्यभामा को बहुत बुरा लगा कि कृष्ण बाहर गए हैं, आउट ऑफ स्टेशन थे वहाँ, उधर नहीं थे। तो आने तक उसको बचा कर रखना चाहिए। उन्होंने क्या किया, अच्छे अच्छे सुगंधित इन तेलों में डुबा कर रखा था अपने पिताजी को। उधर कृष्ण को संदेश पहुँच गया कि सत्यभामा के पिता चले गए, अभी मर गए। तो भगवान पहले से तैयारी करके आए थे। अभी सत्यभामा बोलना चाहती थी कि ऐसे हो गया, मर गए करके रोने वाली थी वो रोने के पहले भगवान जब आते ही बोला सत्यभामा को, सत्यभामा मैंने सुना कि तुम्हारे पिता मर गए क्या पूछा? सत्यभामा हाँ बोली। इतने जोर से भगवान रोए, सत्यभामा को शांत करना पड़ा उनको। ठीक है इतना मत रोइए, क्योंकि भगवान को मालूम था कि इसको तृप्त करना पड़ेगा अभी, इसलिए वो भी लीला है उनकी। तो इतने मधुर व्यक्ति हैं भगवान। उनके भक्तों के लिए भी लीला करते हैं
अभक्तों को भी स्थापन कर देते हैं। इसलिए मैंने बोला लौकिक और अलौकिक दोनों तरीक़ों से भगवान लीला करते हैं। एक महत्वपूर्ण श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, जो 5 चीज़ हम भक्तों के लिए आवश्यक है, इसको बोलते हैं, इसके द्वारा हम भक्ति में बहुत आसानी से हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके बारे में मैं 10-15 मिनट बोलकर मैं प्रश्न को विराम देता हूँ, ठीक है? सब लोग बोलिए, साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास श्री मूर्तिर, श्रद्धया सेवन। ये 5 चीज़ अगर हम करेंगे तो आध्यात्मिक जीवन में आसानी से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। पहले बताया गया है साधु संग, साधु संग, दूसरा है नाम कीर्तन, तीसरा है भागवत श्रवण, और चौथा है श्रीमूर्ति की सेवा, कृष्ण की श्रीमूर्ति की सेवा, और मथुरावास। मथुरावास का मतलब घर को वृंदावन बनाना। ऐसे तो एक एक के लिए एक एक छोटा प्रसंग बोलकर हम 5 चौक के बारे में, क्योंकि 5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अभी साधु संघ के संबंध में एक कथा पढ़ते हैं भागवत में, 7वें स्कंद में भी है और उसके कंटिन्यूएशन पहले स्कंद में भी है। हम एक बार एक गंधर्वता ऊर्ध्व लोकों में, और बहुत खूबसूरत था वो, उसके घुंघराले बाल थे, मधुर कंठ था, वो हमेशा चंदन का लेप लगाता था शरीर में, उसके साथ हमेशा अप्सराएं घूमती थी। 3-4 अप्सराएं थी साथ में। आजकल के भाषा में बोला जाए तो उसको प्ले बॉय बोलते हैं ना। ऐसे वो गंधर्वता हमेशा स्त्रियों के खूब सुंदर खूबसूरत अप्सराओं के साथ घूमता था, गामता था। ऐसे घूमते घामते पहुंच गया देवताओं के एक लोक में। उधर एक गंभीरता से एक सत्र चल रहा था, उधर उनका मीटिंग हो रहा था उनका। और मीटिंग अंत में वो लोगों ने भगवान हरि की गुणगान करते हुए, एक जैसे हम लोग मंगल आरती गाते हैं, हरे कृष्ण गाते हैं, ऐसे वो लोग गा रहे थे। लेकिन ये जाकर कुछ उटपटांग गाना गाने लगा हो। जैसे मान लीजिए अगर आप हरे कृष्ण गा रहे हैं, कोई सिनेमा गाना गा रहा है, कैसे होगा? जब देवताओं ने देखा कि इस तरह भगवान की निंदा कर रहा है, तो एक देवता ने देखा कि वो नाराज होकर, कुपित होकर, उसने उसको एक श्राप दिया कि अरे मूर्ख, तुम एक तुच्छ परिवार में जन्म लो, एक दासी पुत्र बनो। ऐसे तो ऊपर से अंतरिक्ष में गिरते हुए नीचे आकर एक साधारण गांव में एक साधारण दासी की घर में उसका जन्म मिला। देखिए, इससे हमें क्या पता चलता है, अगर किसी को ऊंचा जन्म भी प्राप्त हुआ, उसका दुरुपयोग कोई करता हो तो उसको उस ऊंचे पदवी से नीचे गिरा जाता है। देख सकते हैं, कोई धनी आदमी है, शराब पीता है, सिगरेट फूंकता है, खराब जीवन बिताता है, तो अगले जन्म में वो उसका झोपड़ी पट्टी में जन्म हो सकता है उसकी। अभी करोड़पति बना, अगले जन्म में उसके पास एक भी पैसा नहीं रहेगा। इसलिए हमें हमारे मनुष्य जन्म का दुष्प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक सीखते हैं हम लोग। लेकिन एक अच्छी बात हुई, दासी पुत्र होकर जब जीता था उधर, उस गांव में एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल में अनेक वैष्णव लोग आ पहुँचे चतुर्मास के समय। 4 मास वो लोग रहने लगे उधर। उस समय दासी ने बेटे को दिखाया, है देखो देखो संत महात्मा लोग आए हैं, चलो हम दोनों जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। शास्त्र बताते हैं कि साधु संतों की संगति से ही भगवान प्राप्त होते हैं। चलो बेटा, उन्होंने लेके गया, दोनों जाकर दंडवत प्रणाम किया। माँ ने बच्चे को बोला, रोज़ तुम जाकर उनको प्रसाद परोसो और उनके प्लेट को धोना और उनके लिए पानी लेकर रखना, उनको जो भी ज़रूरतें हैं मांगे हैं उसको पूर्ति करना, उनके कपड़े धोना इत्यादि करो। करने से तुमको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो वह माँ की बात मान लिया, उन्होंने सेवा भी की। ऐसे करते करते एक दिन देखा उन्होंने, सब साधु लोग बैठकर बहुत आराम से भागवत के ऊपर चर्चा कर रहे थे, वो लोग आनंदित होकर। तो उनके चेहरे में प्रसन्न, उनके बदन को, प्रसन्न चेहरे को देखकर इस लड़के के इधर में भी इच्छा हुआ कि मैं भी थोड़ा 2 मिनट सुन लूँ, क्या ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग क्या बात कर रहे थे। ये लोग भगवान की सुंदर, जिस तरह अभी तक मैंने आपको लीला का वर्णन कर रहा था, ऐसे लीला बातचीत कर रहे थे। ये बच्चे थोड़ा ही सुना, इसको बहुत अच्छा लगा इसको। तो इन्होंने उनके पास जाकर पूछा कि मैं एक साधारण नीच परिवार में जन्मा हूँ, क्या मेरे अंदर आप जैसे लोगों की समान योग्यता नहीं है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन क्या अगर आप अनुमति देंगे तो मैं भी बैठकर सुन सकता हूँ, श्रवण कर सकता हूँ,
क्या आप मुझे अनुमति दे सकते हैं क्या? तो वो लोग बोले, अरे बच्चे, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए तुमको ऊंचा जन्म की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ श्रद्धा मात्र चाहिए। तुम्हारे अंदर आतुरता है, श्रद्धा है, श्रवण करने के लिए रुचि है, तुम्हारे बड़ा सौभाग्य है। आओ आओ, तुम भी आकर बैठो, सुनो। देखिए, मेरा अनुभव रहा ऐसे, हम ये एक बड़े धनी खानदान के पास में गए थे हम लोग, बड़ा बड़ा करोड़पति है वो, उसके घर में भागवतम चाहिए था किसी को। तो किसी ने उनको बोला कि राजेश हमको घर में बुलाना तो भागवतम लेना पड़ेगा आपको, तब आएगा, क्योंकि हम दिसंबर में जाते हैं। तो वो लोगों ने बोला ठीक है, साधु को लेके आओ हमारे घर में। तो उनके घर में वो वृद्ध आदमी बैठा था, उसकी बीवी बैठी थी, उसके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी, सब बैठे थे। हाँ, और वो लोग औपचारिक रूप से सुन रहे थे। आप लोग जानते हैं औपचारिक क्या है? हाँ, ऑफिशियली सुन रहे थे। ठीक है, साधु आए हैं, उनको ज़्यादातर मेरे से आशीर्वाद चाहिए उनको, बस कथा ठीक तरह से सुन नहीं पाए, भाग दौड़ कर रहे थे। उनके लिए हार लेकर आओ और दूध लेकर आओ, फल लेकर आओ, भाग दौड़। मैंने बोला बैठो शांति से, आप सुनो पहले, वो सब बाद में करेंगे। लेकिन उनको डर था कि साधु को ट्रीटमेंट अच्छा देना चाहिए। लेकिन उसी प्रवचन में बाद में मैंने देखा 2 नौकरानियाँ बैठी थी उनके घर के, जो कपड़े धोती है, बर्तन सफाई करती है। जो क्लास होने के बाद मैंने प्रश्न पूछा, हर प्रश्न के लिए दोनों नौकरानी हाथ ऊपर करती है। उन्होंने अच्छा सुन लिया, पूरे के पूरे सुन लिया, और मैं प्रश्नोत्तर के लिए समय दिया, वो दोनों प्रश्न पूछ रही है। एकदम साधारण परिवार में जन्मी वो, लेकिन उनके अंदर भक्ति भाव है, समझे ना आपने? इसलिए भक्ति भाव कहीं भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि कोई धनी है इसलिए भक्ति आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा कि उसका मतलब एवॉल्व्ड सोल्स हैं, ये लोगों ने प्रगति किया होगा पूर्व जन्म में ऐसे। इस तरह वो लड़का जो था, वो जब इन लोगों से कथा का भी श्रवण किया, वो लोगों ने प्रेम से उसको सुनाया कथा सुनकर आनंदित हो गया है। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणाशृणवं मनोहरा ता श्रद्धया मेन पदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यंगममा भवद्रुचिः। मेरे अंदर रुचि जग गया भगवान की, और कथा श्रवण करने की इच्छा और लालसा हो गया, और सुन लो भगवान के बारे में, और जानने की इच्छा होता है, और कब मैं भगवान से मिलूँगा। और इतने मधुर, इतने प्रेम के स्वरूप हैं भगवान। इस तरह सदा भगवान का स्वप्न आने लगा इनको, सदा भगवान का स्मृति आने लगा। इतना उनके अंदर रुचि बढ़ गया बहुत। देखिए, हम लोग भी इस्कॉन में जुड़े हैं, क्यों? क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि कृष्ण के लिए हमारे हृदय में प्रेम जग जाए और कृष्ण के लिए विरह का अनुभव हो। ऐसे एक समय आए जब हम कृष्ण को ढूंढे, हर अणु अणु में कृष्ण को हमें, जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को ढूंढ रहे थे। हर एक जीव के अंदर इस तरह कृष्ण के लिए विरह छुपा हुआ अवस्था में है, सुप्त अवस्था में हो, उसको जगाने के लिए हमें साधु संत करना चाहिए, साधु संतों की संग करना चाहिए। तो संग करके वो जग गया वो। लेकिन 4 महीने के बाद ये लोग छोड़कर जाने वाले थे, क्योंकि बारिश का मौसम तो चला गया, शरद ऋतु आ गया, आसमान में सूर्य चमक रहा था, धरती भी ठीक हो गई, पानी सब सूख गए, तो सही समय था उनको निकलने के लिए। तब ये छोटा लड़का गया उनके पास, बोला कि देखिए आप लोग चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरे लिए संग नहीं मिलेगा। उन्होंने उनको मंत्र दिया, उनको उपदेश दिया, बोला कि तुम कहीं भी रहे भक्ति करते जाओ तो भगवान को प्राप्त करोगे। अच्छे अच्छे उपदेश दिया उन्होंने। एक उपदेश दिया उन्होंने, देखो आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, भौतिक दुनिया क्षणभंगुर है, ये बात हमेशा याद रखो। आज नहीं तो कल ये शरीर छूटने वाली मृत पदार्थ है शरीर। ये मनुष्य शरीर जो होता है, जो मिला हमको बचपन से युवक अवस्था से बुढ़ापा, बुढ़ापा के बाद मृत्यु आ जाता है, निकल ही जाएगा वो। ये शरीर जो है आत्मा के लिए पोशाक है, ये टिकने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए काम करो। जैसे भगवान के धाम आग जैसा है, भौतिक दुनिया धुआं जैसा है, धुआं से काम नहीं होता, आग से काम होता है। अगर चूल्हे में अपने काष्ठ को डाला, तब अगर धुआं निकल रहा तो अब क्या करोगे आप? आग के ऊपर फूंकनी डालकर करोगे ना आप, तब आग बढ़ेगा। आग बढ़ने से क्या होता है? धुआं मिट जाता है। तो उन्होंने सिखाया उसको कि आध्यात्मिक जीवन में तुम गंभीर बनोगे, तुम परम आनंद प्राप्त करोगे।
और भौतिक जीवन आसानी से टिक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ भौतिक जीवन के ऊपर ध्यान दोगे तो धुआं को फैलाने के बराबर है। धुआं को फैलाओ, सब लोग चिल्लाएंगे तुम्हारे ऊपर। इसलिए तुम आग को बढ़ाओ, आध्यात्म जीवन में गंभीर बनो, नाम जपो, भागवत श्रवण करो। ऐसे कभी भी लिए भगवान की लीला कथा सुनने के लिए मौका मिलता है उधर जाकर बैठ जाओ और सुनो। तो इस तरह उन्होंने उनका संग करके भगवान विष्णु की दर्शन पाया बाद में जंगल में। तो तब विष्णु ने बोला उनको 2 चीज़ बोला उन्होंने, हंत अस्मिन् जन्मनि भवान मामाम द्रक्षुमिहार्हसि अभिपक्वकषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। देखो बच्चे, एक बार मैंने दर्शन दे दिया तुमको, लेकिन जो लोग पक्व नहीं हुए हैं उनके प्रेम में, और जो लोगों का सेवा में भरपूर सेवा नहीं किया है मेरे लिए, उन लोगों को रुकना पड़ेगा। दर्शन तुमको इस जन्म नहीं प्राप्त होगा, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे महान भक्त बनोगे। ऐसे भगवान बोलकर आप प्रकट हो गए थे। तब ये लड़का समझ गया, कम से कम भगवान की आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने बता कर दिया उनको क्या करना है। तो अलग अलग तीर्थ स्थानों में गया, भगवान विष्णु के मंदिरों को देखता था, श्री चक्र को देखकर वो दंडवत प्रणाम करता था। अनेक दिव्य नदियों में स्नान किया, अनेक संत महात्माओं के साथ संग किया, गीता भागवत पढ़ा और भगवान की मूर्तियों का दर्शन भी किया, स्थल पुराण सुना। सब करते हुए ऐसे विचरण करते हुए प्रचार भी किया, नाम का उच्चारण करते करते गया। अंतिम काल में जब देह त्याग किया, वो क्या बना मालूम है किसी को? नारद बना। वो तीसरा जन्म है उनका। पहला जन्म था गंधर्व, दूसरा जन्म था राशि पुत्र, तीसरा जन्म नारद बना। तो इतने महान भक्त बनाओ साधु संग से। इस तरह साधु संग में हम आते हैं तो क्या वो लोग देते हैं? नाम कीर्तन, नाम जप देते हैं। जैसे नाम लेने वाले को 4 लाभ, आपको मालूम है क्या क्या है 4 लाभ? अगर कोई नाम लेता है, नाम लेते ही उसको भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है। अगर कोई नाम लेगा वो भक्तों का संग प्राप्त करता है, और भक्तों के संग में वो लोग क्या करेंगे? उसको शिक्षा देंगे, भगवान के संबंध में संबंध ज्ञान बताएंगे। इतना ही नहीं, वो उसको भक्ति में सेवा में भी लगाएंगे, वो तीसरा है। और चौथा है उसको वैकुंठ पदवी प्राप्त होगा। हाँ, अभी देखिए, जब नारायणा इसे पुकारा किसी ने, कौन? तब कौन आगे? देखिए, भगवान के नाम पुकारने से भक्त का संग मिल गया उसको। भक्त का संग मिलने के बाद संग में उसको क्या मिला? दिव्य ज्ञान मिला उसको। उसके बाद वो सब छोड़ छाड़ कर ऋषिकेश में चला गया, हरिद्वार में। उधर उसको क्या मिला? विष्णु के मंदिर में सेवा मिला उसको। और 12 साल के बाद क्या आ गया? वैकुंठ विमान आकर उनको लेकर गया। 4 चीज़ मिला उनको। क्या क्या मिला? भक्तों का संग, भगवान की दिव्य ज्ञान, भगवान की सेवा और वैकुंठ पदवी। अभी आप लोग भी इधर बैठे हुए लोग, आप लोग रोज नाम जप करते हो, करेक्ट है ना? आप नाम जप करने उसको कभी मत छोड़ो, क्योंकि नाम को आप छोड़ देंगे ना, भक्तों का संग छूट जाएगा। लेकिन नाम लगातार करते जाइए, आपको भक्तों का संग कभी नहीं छूटेगा। इसलिए अगर कोई 1 माला 2 माला करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कभी मत छोड़ो, माला को जारी रखो हमेशा। कितने लोग 1 माला करते हैं इधर? रेगुलर रोज 1 माला करते हैं, ठीक है। उधर 1 भक्त हैं। कितने लोग 2 माला करते हैं? 2। हाँ, कितने लोग 3 माला करते हैं? ओके, 4। हाँ, और 5, ठीक है। और 5 से 8 के अंदर कितने लोग करते हैं? हाँ, 6 साल, ठीक है। अभी 8 के नीचे जो भी कर रहे हैं ना, आप लोग सावधान रहना। 8 से ऊपर बढ़ जाना आप, क्योंकि 8 से ऊपर बढ़ेंगे ना, 16 माला आसानी से आ जाता है उसके बाद। और आप 8 से बढ़ने तक टिके रहना, रेगुलर आना आप सत्संग में, क्योंकि नाम को कभी रुकना नहीं। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी कभी 8 करता हूँ, कभी नहीं करता, कुछ नहीं करता। ऐसा मत कीजिए, लगातार रोज नियमित रूप से जो मंत्र ऊपर आप बढ़ सकते हैं, लेकिन घटना नहीं मंत्र। 1 से आप 2 माला 4 माला तक कर सकते हो, 8 माला तक, लेकिन उसमें घटन नहीं आना चाहिए। अगर प्रातःकाल में नहीं हुआ तो दोपहर के टाइम, शाम के टाइम पूरा कर देना चाहिए उसको। आदत बना लीजिए और आप देखेंगे 4 चीज़ आपको प्राप्त होगा। मैंने बताया, जो लोग 16 माला, कितने 16 माला करते हैं इधर? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोग प्रभु जी बोलते हैं 16 माला करते जाओ, 4 नियम पालन करो, आपको ये 4 चीज़ प्राप्त होगा। भक्तों का संग प्राप्त होता है, आपको दिव्य ज्ञान भी प्राप्त होता जा रहा है, सेवा भी मिलता है ना आपको, सबको सेवा भी मिलता है,
और वैकुंठ विमान अंत में आएगा बाद में, आप इंतज़ार करना, ऐसा आ जाएगा। तो नाम के उच्चारण की महिमा है। ये यमराज ने बोला यमदूतों को, नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्यत पुत्रकाः अजामिलोपिते नैव मृत्युपाशात् अमुच्यत। उन्होंने बोला कि नाम की महिमा देखो देखो मेरे पुत्रों, ये आप लोग यमपाश को डालकर उसको बाहर खींचा, लेकिन वो कट गया यमपाश। कैसे कट गया? नाम के उच्चारण से। तो नाम का उच्चारण और भागवत का श्रवण, ये दोनों ही कलयुग के लिए धर्म है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं अंत में बोलकर विराम देना चाहता हूँ। हम लोग आजकल यूट्यूब में, टेलीविज़न में अनेक वक्ताओं को सुनते हैं। कुछ लोग मेरे पास आकर वाद विवाद करते हैं, स्वामी जी कृष्ण कथा तो शुद्ध है, किसी से भी हम सुन सकते हैं, क्या समस्या है? ऐसे कुछ लोग पूछते हैं। कुछ लोग बोलते हैं वो स्वामी जी है ना, उनका बोलने का ढंग बहुत मधुर है, मीठे मीठे बोलते हैं, तो हम क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो प्रभुपाद जी उनकी किताबों में लिखते हैं, सनातन गोस्वामी को कोटेशन देते हैं प्रभुपाद जी, अवैष्णव मुखोद्गीर्णो पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टयतापयः। अगर एक दूध को एक सर्प ने डस दिया हो, दूध देखने में जैसे कि वैसे ही दिखता है, लेकिन जो पिएगा वो मरेगा, वो करेक्ट है ना? इस तरह आप कभी भी जाओ वृंदावन में, खास करके कार्तिक महीने में कम से कम 50-60 कथाएं चल रहे हैं, 7 दिन का कथा, जिसको सप्ताह बोलते हैं। लेकिन सप्ताह करने वाले नाम क्या देते हैं? भागवत महायज्ञ देंगे, और ज्ञान यज्ञ ऐसे बताएंगे। देखा आपने, कितने लोगों ने देखा ज्ञान यज्ञ? उसका मतलब वो मायावादी लोग हैं वो। मायावादी का मतलब क्या है? ये लोग सब बोलेंगे कृष्णा गोपी गोपियाँ सब बोलेंगे, अंत में बोलेंगे और अंत में सब लोग विलीन हो जाएंगे ब्रह्म में, ऐसे बोलेंगे वो लोग। इसका मतलब ये भक्त नहीं है ये लोग। हाँ, तो जो अभक्त हैं उनसे हमें सुनना नहीं चाहिए, हाँ, जितना भी वो मधुर तरीके से वो बोले। तो इसलिए पहले आपको पहचान लेना चाहिए कि कोई परंपरागत गुरु है कि नहीं, वो देखना चाहिए हमको। परंपरागत होना चाहिए। जैसे 4 संप्रदाय आप लोग जानते हो, ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय हमारा संप्रदाय है, जैसे श्री संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है। तो संप्रदाय में आने वाले लोग आप देखेंगे परंपरागत ज्ञान जो देने वाले हैं ना, वो बोलेंगे आपको भगवान और भक्ता और भक्ति तीनों शाश्वत है। वैकुंठ शाश्वत है, जीव शाश्वत है, भगवान शाश्वत है। और जीव कभी भगवान में लीन नहीं होता। जैसे एक एरोप्लेन नीचे से ऊपर जाता है आसमान में, क्या आसमान में लीन हो जाता है क्या? वो बाद में कहीं उतरता है, कहे कि नहीं? हाँ, इसी तरह आप देखेंगे तो तोता जो है एक पेड़ के अंदर प्रवेश करता है, वो भी हरा है, पेड़ भी हरा है, लेकिन वो तोता जो है ना वो लीन नहीं होता पेड़ में, उसका अस्तित्व बने रहता है। वो तोता अंदर जाता है पेड़ में फल खाने के लिए, उधर चुपचाप बैठने के लिए नहीं है। इस तरह हम भी भगवत धाम में प्रवेश करते हैं, कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए हम जाते हैं। भगवान में लीन नहीं होते, हम भगवान के दासी के रूप में रहते हैं हम। तो प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि कुछ लोग भागवत कथा करते हैं, पैसा लेते हैं उसके लिए। जैसे 7 दिन की कथा करना हो तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो ऐसे पैसा लेने वाले कैसे सही ढंग से सिखा पाएंगे वो? क्योंकि कुछ हेतु के साथ वो लोग कथा करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, कथाकार भी वो गोपियों की, कृष्ण की रास नृत्य के बारे में सीधा बताएंगे वो लोग। अनेक लोगों को मालूम भी नहीं कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, वो भी मालूम नहीं उनको। वो लोग सीधा 10वें स्कंद में पहुंच जाते हैं। पहले 9 स्कंदों में मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह इत्यादि इनका लीला है, दशावतार का, और सीताराम की लीला है, लक्ष्मी नारायण की लीला है, और राधा कृष्ण की लीला 10वें स्कंद में आता है। और ध्रुव चरित्र है, प्रहलाद चरित्र है, अम्बरीश चरित्र है, पांडवों की चरित्र है। तो ये सब पढ़ना चाहिए हमको। भागवत में पहले स्कंद से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए हमको, और उसके बाद 10वें स्कंद में आना चाहिए। तो आजकल यूट्यूब का ज़माना है, अनेक लोग यूट्यूब में कहीं किसी से भी सुन लेते हैं, कुछ लोग इस्कॉन से सुनते हैं। हाँ, लेकिन इस्कॉन को छोड़कर भी कुछ लोग बाहर अलग अलग बाबाजियों से सुनते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि व्यक्ति कौन है, किस परंपरा में आ रहा है, किस गुरु से दीक्षा लिया है, कि मायावादी है, वैष्णव है, लोगों को मालूम नहीं है। आजकल कोई भी कुछ भी सुन लेते हैं। तो हमें चुन कर सुनना चाहिए। तो आप पढ़ सकते हैं 1.8.36 श्लोक नंबर, हाँ, पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 36 श्लोक आप पढ़िए। उधर प्रभुपाद जी इन विषयों के बारे में बोलते हैं।
वो क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, ये सब लोगों ने कृष्ण को अपने आंखों के समक्ष देखा कि नहीं? लेकिन देखने के बाद भक्ति भाव उदय हुआ उनके हृदय में नहीं। इसके विरुद्ध आप देखेंगे पांडव लोग प्रेम के आंखों से भगवान को देखा। पांडव हो और बाकी भी भगवान के अनेक भक्त जैसे भीष्म पितामह, आप देखेंगे विदुर जी, ये लोगों ने प्रेम की आंखों से देखा भगवान को। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मनुष्य जीवन में श्रवण। और ये श्रवण कैसे काम करता है? अगर आपको बुखार हो गया, एक डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो आपको जल्दी ही जल्द वो बुखार निकल जाता है, चला जाता हो। इसी तरह श्रवण जो सही महात्मा पुरुषों से सुनता है, वैष्णवों से सुनता हो कोई व्यक्ति, उसके अंदर प्रेम जग जाता है बहुत जल्दी। लेकिन अगर कोई इधर उधर किसी से भी सुन लेता है, जैसे अगर आपको पानी पीना हो, ट्रेन में जाते हो, क्या कहीं भी पानी आप पी लोगे? उन दिनों में हम लोग नल से सीधा पीते थे जब हम छोटे थे, वो ज़माना बदल गया अभी। अभी पानी बहुत कोई भी सीधा नहीं पी सकता नल से कहीं भी। बिस्लरी बाटल ऐसे कुछ बाटल खरीद कर हम पीते हैं, उसको सील है क्या नहीं देखते हैं, करेक्ट है ना? अगर सील नहीं तो हम समझेंगे कि ये ठीक नहीं है। तो शरीर के स्तर पर देखा जाए तो लोग बहुत सावधान रखते हैं, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए लोग समझ नहीं पाते हैं कि कहीं से भी नहीं सुनना चाहिए हमको। तो विधिवत पढ़ना चाहिए भागवत पहले स्कंद से। पहला प्रभुपाद जी की कितने लोगों के पास भागवत है? प्रभुपाद जी का आपके पास है? वेरी गुड, लगभग आधा भक्तों के पास है भागवत। तो आपको मंदिर में मिल जाएगा, आचार्य को दे देंगे, करेक्ट आचार्य को? आप ऐसे अरेंज पर एवरीबडी। और कभी कभी हम थोड़ा कंसेशन देते हैं तो अनेक लोग खरीद पाते हैं, करेक्ट है ना प्रभु? तो अगर 20% 25% कंसेशन में देंगे तो सब लोग प्रभुपाद जी के भागवत ले लेंगे। और आप लोग धीरे धीरे पढ़िए उसको। पोद्दार जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास प्रभुपाद जी गए थे। जब प्रभुपाद जी के भागवत के तात्पर्य को देखा उन्होंने, इतने आनंदित हुए वो बोले कि शुद्ध वैष्णव है, ये शुद्ध भक्ति का परिभाषा दिया है। तुरंत उन्होंने 4000 उनको कुछ 5000 रुपया डोनेशन में दिया। उन्होंने बोला कि आपको भागवत छापने के लिए मैं आपको दान दूंगा। तो प्रभुपाद जी उस दान के द्वारा ही पहले 4 वॉल्यूम छाप कर अमेरिका लेके गए प्रभुपाद जी उसको। तो लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के मंत्री थे, प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने भी देखा प्रभुपाद जी के पहले 4 वॉल्यूम को, बोला कि बहुत अच्छा लिखा है, उन्होंने सही ढंग से समझाया है, सरल तरीके से। प्रभुपाद जी की भाषा सरल भी है, शुद्ध भी है। तो हम लोग इस तरह से लीलाओं को पढ़ते जाना चाहिए। अगर हम सही तात्पर्य पढ़ेंगे ना, कृष्ण की ओर हमारे आकर्षण बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, और कृष्ण हमारे हृदय में समा जाएंगे, हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। जैसे एक गीत है, आपने सुना होगा, बताएंगे आप। मम मन मंदिरे कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, मम मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, भक्ति प्रीति माला चंदन, भक्ति प्रीति माला चंदन, है नियो तनंदन, जीवन मरण तम पुजारी मेरा, सुंदर है मनहारी, नंद कुमार आनंद कुमार, नंद कुमार आनंद कुमार, नंद कुमार आनंद कुमार।
तुम्हारा विरह गिरिधारी वंदन गाने तब जीवा कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी नगारे तब ऐसे गीत में बताया गया है, भगवान मैं आपको भक्ति प्रीति माला चंदन इत्यादि अर्पित करना चाहता हूँ, आप इसको स्वीकारिए और मैं आपको आपके लिए प्रेम का दिया जलाऊंगा, आपके लिए हार पहनाऊंगा, आपके लिए आरती उतारूंगा, आपकी नाम और यश के गुणगान करूंगा और मैं हमेशा आपके श्री चरणों में एक भक्त के रूप में रहूंगा और आपकी खुशी आपकी सुख में सुख पाऊंगा और मेरे लिए आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप अगर इन चीज़ों को आप स्वीकारेंगे वही मेरे लिए परम सौभाग्य है। जैसे मानस देह हो गए जो किच मोर अर्पिल तुआ पादे लकेश्वर, वो गीत में गाते हैं भक्तिनाथ ठाकुर। तो हमारे आचार्य ने एकदम शुद्ध शुद्ध कृष्ण शिक्षा देते हैं और उनके सब वैष्णव गीत भी ऐसे ही हैं। तो मेरा विनती है आप सब भक्तों से इन कृष्ण के मधुर लीलाओं को आस्वादन कीजिए, भागवत प्रभुपाद जी की भागवत के तात्पर्यों को के साथ पढ़कर हैं और जो भी वक्ता गण जो भी बोलते हैं तो सही वक्ता से अगर हम सुनते हैं तो सही तरह से वो काम करेगा और हमारे हृदय को चित्त को शुद्ध करके हमें कृष्ण प्रेम को जगा देगा और जल्दी ही जल्द हम कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम लौट जाएंगे हम। तो प्रभुपाद जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने इतने सरल तरीके से और शुद्ध तरीके से उनके तात्पर्यों के द्वारा हमारे आँखों को खोल दिया, हमारे हृदय को जैसे एक कली एक फूल के रूप में खिल उठता है ना, इस तरह लोगों के हृदय में भक्ति को जगाया प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तरीके से। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के गौर नेताएँ जो हैं उनके लीलाओं के द्वारा हम कैसे कृष्ण प्रेम की लीलाओं में हम प्रवेश कर सकते हैं, वो प्रभुपाद जी ने सिखाया। ये 3 किताब भगवद गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत, ये 3 प्रभुपाद जी बोले कि 3 चीज़ आपने पढ़ लिया समझ लिया उतार दिया जीवन में, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है हमको। श्री प्रभुपाद की, कृष्ण भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। थैंक यू वेरी मच।